जब मृणालिनी ने सुना कि नील ने अपनी बहन को ढूंढने के चक्कर में 2 प्रजापतियों से पंगा ले लिया है, तो उसे समझ नहीं आया कि वो हंसे या रोए। तभी उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये लड़का सचमुच बहुत खतरनाक है। पता नहीं उसने पितृलोक में कहां प्रवेश किया होगा। असल में मृणालिनी पाप की मीनार में अपने प्रतिरूप के काम करने के तरीके से सहमत थी। एक भाग्यहीन व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि उसके भाग्य को मत बदलो। हालांकि नील भाग्यहीन व्यक्ति था, लेकिन अगर वो वास्तव में उसके क्षेत्र में प्रवेश करता है तो ये भी भाग्य से जुड़ा होगा। ये सोचकर मृणालिनी कुंड से बाहर निकल आई, लेकिन जैसे ही वो कुंड से बाहर निकली तो एक हरी रोशनी ने उसके शरीर को घेर लिया और जल्द ही वो रोशनी हरे रंग की पोशाक में बदल गई। इसके बाद मृणालिनी ने अभ्रज महल छोड़ते ही उन सभी लोगों की सूची प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया जिन्होंने सामान्य लोक से उसके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश किया था। जिस अधीश को यह आदेश मिला वो भी हैरान था कि आखिर मृणालिनी उस सूची को क्यों देखना चाहती थी, लेकिन चूंकि ये मृणालिनी का व्यक्तिगत आदेश था इसलिए उसने इसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की और जल्दबाजी में आदेश जारी किया। पितृलोक के हजारों क्षेत्रों में अनगिनत आरोहण कूप मौजूद थे। उन क्षेत्रों से सभी नव आगंतुकों की सूचियों को इकट्ठा करना और उन्हें मृणालिनी के पास पहुंचाना एक बहुत बड़ा काम था। उधर जब नील ने दोनों प्रजापतियों को डांटा तो सभी महामंडलेश्वर प्रजापति और अनगिनत योद्धाओं की प्रतिक्रिया मृणालिनी के समान ही थी। पहले तो उनके चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें उभर आई, फिर उन्हें समझ में नहीं आया कि वो हंसे या रोए। जहां तक दोनों प्रजापतियों का प्रश्न है तो वो एक क्षण के लिए चुप हो गए। उसके बाद प्रजापति जलाधीश की उग्र गर्जना एक बार फिर पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। बच्चे, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? प्रजापति जलाधीश का स्वभाव बहुत ही कठोर था, फिर भला वो दूसरों द्वारा डांटे जाने को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। मुझे पता है कि आप प्रजापति जलाधीश हैं। तभी नील ने नाद मुद्रा को सक्रिय किया और उपहास करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर प्रजापति जलाधीश ने गुस्से से कहा, तुम्हें पता है कि मैं प्रजापति जलाधीश हूं, फिर भी तुम मुझे डांटने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम मरना चाहते हो? ये सुनकर नील ने हंसते हुए नाद मुद्रा को फिर से सक्रिय किया। बेशक मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? आखिरकार पितृलोक में जीवों की संख्या अकल्पनीय थी। यहां पर हर तरह की प्रजातियां और जीव मौजूद थे। ऐसे में नील को ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने से भी कई गुना ज्यादा मुश्किल था। इसके अलावा प्रजापति जलाधीश को यह भी नहीं पता था कि नील कौन था। वास्तव में प्रजापति लोहताश्व और प्रजापति जलाधीश एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे, लेकिन नील की हरकतों ने दोनों को एक ही पल में चुप करा दिया था। मजबूर होकर लोहताश्व ने नाद मुद्रा का उपयोग करते हुए कहा, हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सच बताओ तुम्हारे पास आखिर कितनी नाद मुद्राएं हैं जिन्हें तुम यूं ही बर्बाद कर रहे हो? ये सुनते ही गुफा में बैठे नील के चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान उभरी। उसका मकसद किसी प्रजापति को उकसाना नहीं था। नील बस अपनी झुंझलाहट निकाल रहा था, क्योंकि वो नीलिमा को ढूंढ नहीं पा रहा था। अगले ही पल नील ने कुछ ऐसा कहा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और तभी नील की आवाज गूंजी। क्या आप जानना चाहते हैं कि मेरे पास कितनी नाद मुद्राएं हैं? क्या आप उन्हें गिनना चाहेंगे? पूरा पितृलोक सन्न रह गया। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि यह बच्चा कर क्या रहा है। फिर नील ने गिनती शुरू की। 1, 2, 3। हर संख्या के साथ वो रुकता और फिर नाद मुद्रा सक्रिय करता। इसका मतलब साफ था कि वो हर गिनती के लिए एक नाद मुद्रा खर्च करने का दिखावा कर रहा था, किंतु असल में उसके पास सिर्फ एक ही मुद्रा थी जो असंख्य बार इस्तेमाल की जा सकती थी। किसी योद्धा के मुंह से निकल पड़ा, हे भगवान, इस बच्चे के पास आखिर कितनी नाद मुद्राएं हैं? तभी एक दूसरा योद्धा भी चिल्लाया, वो 10 से आगे निकल चुका है। इतनी नाद मुद्राओं से तो एक पवित्र भूमि खरीदी जा सकती है। लेकिन नील रुका नहीं। 20, 50,
100। अब तो दोनों प्रजापति भी पूरी तरह खामोश हो गए। उनके पास मुश्किल से 100 से कुछ ज्यादा नाद मुद्राएं थी और ये बच्चा उन्हें यूं ही गिनने में उड़ा रहा था। किंतु गिनती अब भी चलती रही। 110, 120, 130। पूरा पितृलोक स्तब्ध था। यह सिलसिला पूरे 1 घंटे तक चला और नील 1000 से ऊपर गिन चुका था। तभी अचानक ब्रह्मांड में एक कोमल अलौकिक महिला का स्वर गूंज उठा। तुम क्या कर रहे हो? क्या गिनती इतनी मजेदार होती है? उस आवाज को सुनते ही प्रजापतियों और महामंडलेश्वरों के चेहरे भी बदल गए। नील चौंका। वो नीलिमा की आवाज की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ये वो नहीं थी। उसने हल्की आह भरी और शांत स्वर में कहा, नहीं, ये मजेदार नहीं है। तभी उस रहस्यमयी महिला ने हल्की हंसी के साथ कहा, तो फिर तुम गिनती क्यों कर रहे हो? इस पर नील ने थके और उदास स्वर में जवाब दिया, अब मन नहीं है, ये सब उबाऊ हो गया है। मैं साधना करने जा रहा हूं। लगातार नाद मुद्रा का उपयोग करते करते नील सचमुच ऊब चुका था। लेकिन तभी महिला की आवाज फिर गूंजी, साधना मत करो, क्या तुम मेरा गाना सुनना चाहोगे? उस महिला के ये शब्द पितृलोक में गूंजते ही माहौल पल भर में बदल गया। अचानक कई घबराई हुई आवाजें एक साथ गूंजी। नहीं, कृपया मत गाओ। आपने वादा किया था कि दोबारा नहीं गाएंगी। हम विनती करते हैं, आज नहीं। एक के बाद एक प्रजापतियों की आवाजें गूंजने लगी। जो अब तक इस पूरे विवाद से दूर थे, वो भी बेचैन हो उठे, मानो गाने का नाम सुनते ही सबकी आत्मा कांप गई हो। नील पूरी तरह से उलझन में था। उसने मन ही मन सोचा, आखिर इस महिला के गाने से ये सब इतना डर क्यों रहे हैं? तभी महिला ने थोड़ा दुखी होते हुए कहा, मैं तो बस गाना चाहती हूँ, इसमें इतना डरने की क्या बात है? क्या मेरा गाना इतना बुरा है? इसके जवाब में कई प्रजापतियों ने एक साथ कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मांड में आपकी आवाज से मधुर कोई चीज है ही नहीं। लेकिन आपने वादा किया था कि आप फिर कभी नहीं गाओगी। कृपया मत गाओ। अब नील की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने सीधे पूछ लिया, अगर आपकी आवाज इतनी अच्छी है तो फिर ये सब क्यों डर रहे हैं? क्या आपका गाना कुछ खतरनाक है? ये सुनकर महिला हंस पड़ी और तुरंत बोली, हाँ, शायद इसलिए क्योंकि मेरा गाना सुनकर चीजें बेकाबू हो जाती हैं और इसी वजह से मुझे गाना अच्छा लगता है। इतना कहकर उसने पितृलोक के अन्य प्रजापतियों से गंभीर लहजे में कहा, चिंता मत करो, इस बार मैं शैतानी धुनों का इस्तेमाल नहीं करूंगी। जानवर बेकाबू नहीं होंगे। इस पर एक प्रजापति ने डरते डरते पूछा, क्या आपको यकीन है कि इससे जानवर बेकाबू नहीं होंगे? तभी महिला ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, इस बार ऐसा नहीं होगा। अब नील को सब समझ में आ गया था। कुछ साल पहले इसी आवाज के एक गाने ने पूरे पितृलोक को हिला दिया था। कम बुद्धि वाले जीव पागल हो उठे थे, जानवर बेकाबू हो गए थे और उनकी उग्रता ने कई दैवीय साम्राज्यों और पवित्र भूमियां तबाह कर दी थी। यही वजह थी कि इस रहस्यमयी महिला का गायन केवल संगीत नहीं, बल्कि एक चलती फिरती प्रलय माना जाता था। यह महिला कौन थी, कहां से आई थी, उसका नाम क्या था? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। उस घटना के बाद अनगिनत निवेदनों के चलते उसने बोलना तक बंद कर दिया था। लेकिन आज एक अजीब युवक सामने आया था, जिसने न सिर्फ प्रजापतियों से टकराव मोल लिया था, बल्कि इस रहस्यमयी महिला को फिर से बोलने पर मजबूर कर दिया। प्रजापति नाराज थे, मगर कुछ कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उसकी पृष्ठभूमि अज्ञात थी और अगर वो सच में क्रोधित हो जाती तो पूरा पितृलोक एक और आपदा झेलता। सौभाग्य से उसने साफ कहा था कि इस बार वो शैतानी धुनों का प्रयोग नहीं करेगी। कुछ ही देर बाद उसकी अलौकिक और मधुर आवाज पूरे पितृलोक में गूंज उठी। हवाओं के परों पर है मेरा आशियाना, फूलों से सजी ये धरती, रंगों का है फसाना, ला 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 ला।
आवाज इतनी कोमल थी मानो आत्मा को छू रही हो। फिर भी नील को छोड़कर बाकी सभी जीव उसकी सराहना करने की स्थिति में नहीं थे। उनका ध्यान अपने अपने क्षेत्रों की सुरक्षा पर टिका था। गाना खत्म होते ही महिला ने उत्सुकता से पूछा, कैसा लगा? तुरंत एक प्रजापति बोल उठा, अद्भुत, ऐसा गाना पहले कभी नहीं सुना। इतना कहकर कई प्रजापति मन ही मन पछताए, क्योंकि उन्हें सिर्फ चापलूसी के लिए नाद मुद्रा खर्च करनी पड़ी थी। लेकिन महिला ने मोहे सिकोड़ते हुए कहा, मैं तुमसे नहीं उससे पूछ रही हूं। सब समझ गए, वो नील की ओर इशारा कर रही थी। तभी घबराए हुए स्वर गूंजे, बच्चे कुछ तो बोलो। इस पर गुफा में बैठे नील ने हल्की मुस्कान के साथ शांत स्वर में कहा, हाँ, बहुत अच्छा था। महिला हंस पड़ी और तुरंत बोली, तो फिर मैं हर दिन तुम्हारे लिए गाया करूंगी, ठीक है? नील ने बिना झिझके उत्तर दिया, ठीक है। और इसी के साथ पूरे पितृलोक ने राहत की सांस ली। तभी रहस्यमय महिला की आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? रहस्यमय महिला द्वारा नील का नाम पूछे जाने पर कई प्रजापतियों की रुचि जाग गई। अगर उन्हें इस रहस्यमय युवक का नाम पता होता तो उसे ढूंढना बहुत आसान होता। वो रहस्यमय महिला में भी बहुत रुचि रखते थे और ये पता लगाना चाहते थे कि इन दोनों लोगों को इतनी सारी नाद मुद्राएं कैसे मिली और वो कभी समाप्त क्यों नहीं होती। लेकिन नील कोई बेवकूफ नहीं था, भला वो सबके सामने अपना नाम कैसे बता सकता था? इससे पहले उसने 2 प्रजापतियों को डांटा था। इसके अलावा उसके हाथ में एक विशेष नाद मुद्रा थी। ऐसे में क्या वो अपना नाम बताकर मौत को दावत नहीं देगा? तभी नील ने जवाब दिया, मेरे लिए नाम बताना सुविधाजनक नहीं है। यह सुनकर कि नील उसे अपना नाम नहीं बताना चाहता, महिला की आवाज में निराशा दिखी। उसने तुरंत कहा, अगर हम आगे भी बात कर सकते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां फंस गई हूं और कहीं जा नहीं सकती। ये वाकई निराशाजनक है। तभी उसकी बात सुनकर नील ने हल्के से कहा, अगर आपके पास समय हो तो मुझे आपसे बात करके खुशी होगी। वास्तव में नील को इस रहस्यमय महिला के साथ बातचीत करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वो पहले से ही अपने कामों में बहुत व्यस्त था, तो उसके पास इस अज्ञात महिला के साथ बातचीत करने का समय कैसे हो सकता था? नील का जवाब महज औपचारिकता थी। नाद मुद्रा को वापस रखने के बाद नील ने अपनी आंखें बंद करके साधना जारी रखी। नाद मुद्रा का उपयोग करके पितृलोक में इस तरह की हलचल मचाने के बाद कई घंटे बीत चुके थे। अगले दिन जब नील बस्ती में वापस आया तो उसने पाया कि हर कोई कल की नाद मुद्रा के बारे में बात कर रहा था, जिनमें सुरक्षा पर तैनात सैनिक भी शामिल थे। लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वो रहस्यमय युवक कौन था। हालांकि अगर बात आध्यात्मिक जाति के लोगों की हो तो उन्हें शक था कि ये आवाज नील की थी, लेकिन आध्यात्मिक जाति के लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वो रहस्यमय युवक नील ही था। आखिरकार ब्रह्मांड में बहुत सारे जीव थे, उनमें से नील जैसी आवाज वाले साधक को ढूंढना मुश्किल नहीं था। इसलिए ये लोग केवल अनुमान ही लगा सकते थे। जहां तक मृणालिनी की बात है तो वो नीलिमा के बारे में जानती थी और ये भी जानती थी कि नील अपनी बहन की तलाश कर रहा है। इस वजह से वो उस आवाज से नील की पहचान निर्धारित करने में सक्षम थी। दूसरी तरफ कल के समझौते के अनुसार मालिनी ने बस्ती में फिर से प्रवेश करने से पहले पूरी रात आराम किया। रास्ते में कई सूर्यमंडल योद्धा मालिनी को घूर रहे थे और उनकी निगाहों ने उसके शरीर में रोंगटे खड़े कर दिए थे। यहां तक कि कुछ योद्धाओं ने उसे अपने साथ खुदाई करने के लिए भी आमंत्रित किया, लेकिन मालिनी ने उन सभी निमंत्रणों को अस्वीकार कर दिया। वो स्पष्ट रूप से जानती थी कि ये लोग कुछ गलत करने वाले थे। इस समय मालिनी उस आवाज को लेकर उलझन में भी थी जो कल काफी देर तक गूंजती रही। कल उसने हर शब्द को ध्यान से सुना था। रहस्यमय युवक की आवाज नील से बहुत मिलती जुलती थी। वो बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन नील अभी अभी पितृलोक में आया था। ऐसे में उसके लिए नाद मुद्रा पाना असंभव था। किंतु जब उसने नील को बस्ती में इंतजार करते देखा तो वो जल्दी से मुस्कुराते हुए उसके पास चली गई और तुरंत बोली, चलो चलें।
ये सुनकर नील उसके साथ चल दिया, लेकिन रास्ते में मालिनी लगातार नील से सवाल पूछती रही, जिससे नील सतर्क हो गया। वो लड़की उस पर शक करती दिख रही थी।